नमस्कार दोस्तों। हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर नौजवान ये सोचता है कि अल्कोहल से सेक्स पावर इंप्रूव हो जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये वास्तव में सही है? क्या आपका अल्कोहल लेना आपकी सेक्स पावर को इंप्रूव कर देगा और आपको सेक्स में इससे बेनिफिट मिलेगा? आइए देखते हैं इस वीडियो में अल्कोहल और सेक्स पावर का क्या रिलेशन है। अल्कोहल वैसे तो माना जाता है कि आपका इनर्शिया कम कर देता है, जजमेंट पावर कम कर देता है, ज़्यादा आप सोचते नहीं हैं और आपको सेक्स पावर उससे मिलती है। मगर असल में देखा जाए तो अल्कोहल सेक्स पावर कम करने का रोल प्ले करता है। वह कैसे करता है? शॉर्ट टर्म में कैसे करता है, लॉन्ग टर्म में कैसे करता है, उससे क्या क्या सेक्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यह सब हम इस वीडियो से जानेंगे। अल्कोहल सबसे पहले तो सेक्सुअल डिजायर ही कम कर देता है, जिसको हम लिबिडो कहते हैं। लिबिडो कम कर देता है, सेक्स करने की इच्छा ही नहीं करती। यह सब अल्कोहल इसलिए कर पाता है क्योंकि अल्कोहल की वजह से जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, फैटी लिवर होता है, फैट डिपोजिशन होता है, उसकी वजह से जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, हार्मोन्स कम हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन नामक जो फीमेल हार्मोन है वो बढ़ जाता है। इन सभी कारणों से अल्कोहल सेक्स पावर या लिबिडो कम कर पाता है, सेक्स करने की इच्छा ही नहीं करती है। इसके अलावा अगर अल्कोहल लंबे समय तक लिया जाए तो अल्कोहल आपके अराउजल यानी कि जो ऑर्गेज्म होता है उसको डिले कर देता है। आप सेक्स कर रहे हैं मगर आपको ऑर्गेज्म फील नहीं होगा और आपको इजैकुलेशन वाली स्थिति डेवलप नहीं होगी। यह अल्कोहल इसलिए कर पाता है क्योंकि अल्कोहल उसकी न्यूरोपैथी डेवलप कर देता है, नर्व्स की प्रॉब्लम्स डेवलप कर देता है। अल्कोहल लेने से बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी आ जाती है और उसकी वजह से जो नर्व्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, अल्कोहलिक न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। अल्कोहल लेने से जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी खराब हो जाती हैं, उनके अंदर भी ब्लड फ्लो उतना अच्छा फ्लो नहीं हो पाता जितना कि नॉर्मल कंडीशन में हो सकता है। तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती हैं, प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता है, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप हो जाता है। ये लगभग करीब 1/3 लोगों में देखा गया है। अल्कोहल लेने से प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी बहुत कॉमनली हो जाता है। रादर सबसे ज़्यादा कॉमन प्री मैच्योर इजैकुलेशन देखा गया है अल्कोहलिक प्रॉब्लम्स में। प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मतलब है कि सेक्स करने के 1 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर आपको इजैकुलेशन हो जाता है और ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हैं और ना ही आपके पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, एक दूसरे से मनमुटाव शुरू हो जाता है और उसकी वजह से फिर आगे परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। ये सारी परेशानियां अल्कोहल लेने से हो सकती हैं। अल्कोहल लेने से एक क्रोनिक अल्कोहल लेने से एक डिप्रेसिव स्टेट भी डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर, जो कि आपके सेक्स पावर को और कम कर देती है। ये सारी परेशानियां अल्कोहलिक पेशेंट्स में देखी गई, अल्कोहलिक ग्रुप में देखी गई है और इस पे कई स्टडीज हुई हैं और उसमें पाया गया है कि अल्कोहलिक जो ग्रुप है उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स 71% यानी 71% ज़्यादा मिलती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होती है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जो कि लगभग 50% लोगों में देखी गई है। उसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, डिक्रीज्ड लिबिडो, डिज़ायर कम होना, अराउजल कम होना, ऑर्गेज्म नहीं आना, एनऑर्गेज्मिया होना, ये सारी परेशानियां अल्कोहलिक स्टेट की वजह से। तो ये जो हमारा सोचना है कि अल्कोहल लेने से हमारी सेक्स पावर इंप्रूव हो जाएगी या हम ज़्यादा मैनहुड यानी हॉर्नी फील करेंगे, यह सारी बातें
एक्चुअली अस्थाई हैं, गलत है, और ये स्टडीज़ में प्रूव हो चुकी हैं। आइए देखते हैं शॉर्ट टर्म में क्या रिजल्ट आते हैं, कैसे वो होता है। शराब या वाइन लेने से जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं और जो लॉन्ग टर्म्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी अब हम डिस्कस करेंगे। शराब लेने से सबसे पहले तो बॉडी के अंदर 30 से 45 सेकंड में शराब का लेवल जो होता है, ब्लड लेवल जो होता है, हाईएस्ट होता है। उसकी वजह से बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, कॉग्निटिव पावर कम हो जाती है, तो जजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी एक सिचुएशन पे। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो बॉडी के अंदर एंजियोटेंसिन करके एक हार्मोन रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होता है, और वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करा देता है, यानी सिकुड़वा देता है। जब ब्लड वेसल्स ही पेनिस की सिकुड़ जाएंगी तो उसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा, कई गुना ब्लड फ्लो होता है, तब जाके पेनिस यानी लिंग कड़क होता है, इरेक्ट होता है। अगर आप शराब लेते हैं तो बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होता है, 30 से 45 मिनट में ब्लड प्रेशर कम होता है और एंजियोटेंसिन रिलीज होता है, यानी एंजियोटेंसिन बॉडी के पिक्चर में आता है, ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं, कंस्ट्रिक्ट होती हैं, और फिर ब्लड फ्लो पेनिस के अंदर यानी लिंग के अंदर कम हो जाता है। इन सभी चीज़ों की वजह से इरेक्शन कम होगा, ना कि बढ़ेगा। क्योंकि अल्कोहल लेने की वजह से आपकी कॉग्निटिव पावर कम हो गई थी, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी कम हो जाएगा, आप प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे सेक्स पे, और जो विजुअल इनपुट्स हैं वो आपको, विजुअल इनपुट्स मतलब जो देख के आप इरेक्शन ला पाते हैं, वो भी आप प्रॉपरली नहीं ला पाएंगे। इसके साथ साथ जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो नम हो जाते हैं, कुछ सेंसेशन कम हो जाता है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है अल्कोहल लेने के बाद। तो जो टैक्टाइल स्टिमुलेशन है, यानी कि जो छू के इरेक्शंस आते हैं, छूने की वजह से जो सेंसेशन डेवलप होता है, और सेंसेशन की वजह से पेनिस के यानी लिंग के छूने की वजह से जो सेंसेशन डेवलप होता है, और उस सेंसेशन को बॉडी जब रेस्पॉन्ड करती है तो इरेक्शन आता है, यानी लिंग कड़क होता है। और अगर अपन इरेक्शन चाहते हैं तो ये टैक्टाइल स्टिमुलेशन यानी छूने की वजह से जो लिंग में तनाव आता है, स्टिमुलेट होता है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो टैक्टाइल स्टिमुलेशन कम हो जाएगा अगर आपका जो ऑर्गन है या लिंग है, मेल ऑर्गन है, वो नम हो जाए, यानी कि उसको छूने का पता ही ना चले। तो अल्कोहल की वजह से वो नम हो जाता है, उसके जो सेंसेशन से कम हो जाते हैं, और इरेक्शन टैक्टाइल स्टिमुलेशन की वजह से भी नहीं आ पाता। तो देख के भी स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है, ब्लड फ्लो भी कम जा रहा है और नम हो गया है, तो लगभग 30-45 मिनट के जो पीरियड होता है उसमें इरेक्शंस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या रहता है? लॉन्ग टर्म में बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होता है। अगर आप अल्कोहल लंबे समय तक ले रहे हैं तो उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन यानी फीमेल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिजिड हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, वो खुलती नहीं हैं, जो नर्व्स हैं वो न्यूरोपैथी हो जाती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से अल्कोहलिक लोगों में इरेक्शन कम पाया गया है, कमज़ोर पाया गया है। तो अगर आप एक अच्छा इरेक्शन चाहते हैं तो कम से कम अल्कोहल डिपेंडेंसी रखें। इसका क्या मतलब है? स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर आप डेली 30 ml अल्कोहल यानी विस्की लेते हैं या एक बियर लेते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो आपको अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर आपका अल्कोहल इंटेक है तो उसको कम से कम रखिए, और जो गाइडलाइंस स्टडीज़ बता रही हैं, जो हमने इस वीडियो में आपसे शेयर की हैं, उसका भी आप पूरा ध्यान रखें। जो अल्कोहल है और जो सेक्स पावर है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है और जो आमतौर पे मिथ है, वो आपको इस वीडियो से क्लियर होगा।
मैं आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी आपको इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें और आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके। धन्यवाद।